लो जी, ब्रोकर मुझे मेरे ही पैसे विड्रा ही नहीं करने दे रहा। जब डिपॉजिट करने का टाइम था तब तो ब्रोकर और उसके रिप्रेजेंटेटिव्स बड़े खुश अखलाकी से मेरे साथ पेश आते थे, बड़ी बातें करते थे। लेकिन अब मैं जब अपने ही पैसे विड्रा करने की कोशिश कर रहा हूँ तो मुझे लिफ्ट ही कोई नहीं करा रहा, मेरी बात ही कोई नहीं सुन रहा। ये भी एक बहुत कॉमन मसला है जो कि समटाइम्स ट्रेडर हमारे पास लेके आते हैं। सारे नहीं, बहुत कम ट्रेडर्स होते हैं जो ये इशू लेके आते हैं। और मुझे अच्छे तरीके से याद है कि पहली दफ़ा 2014 में एक बंदा मेरे पास ये इशू लेके आया एक ब्रोकर के हवाले से कि जी मैंने डिपॉजिट किया, अब मैं अपने पैसे विड्रा करने की कोशिश कर रहा हूँ, अपनी ओरिजिनल अमाउंट विड्रा करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वो मुझे विड्रा करने को अलाउ ही नहीं कर रहे। मुझे बड़ी हैरानी हुई इस चीज़ को सुन के कि ये कैसे हो सकता है, क्योंकि मेरा भी अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा खासा अब तो तकरीबन को 20-22 साल का एक्सपीरियंस हो चला है ब्रोकर्स के साथ काम करते हुए। तो मुझे थोड़ी सी तशवीश हुई, तजस्सुस हुआ कि नहीं यार, इसका पता तो चलाना चाहिए कि आखिर कौन सी ऐसी वजह है कि ब्रोकर इसको इसके पैसे विड्रा नहीं करने दे रहा। तो मैंने थोड़ी सी उससे मज़ीद डिटेल ली, ब्रोकर से भी बात की। जब क्लाइंट से मैं डिटेल ले रहा था तो क्लाइंट मुझे एक्चुअल पिक्चर नहीं बता रहा था, एक्चुअल कहानी नहीं बता रहा था। लेकिन जब मैंने ब्रोकर से बात की, इत्फाक से उस ब्रोकर में कुछ हायर मैनेजमेंट जो थी वो मेरी दोस्त निकल आई, तो मैंने ब्रोकर से बात की। तो ब्रोकर की तरफ से मुझे पता चला कि जनाब इस बंदे ने जो डिपॉजिट किया था वो स्क्रिल के ज़रिए किया था और अब ये विड्रा परफेक्ट मनी के ज़रिए मांग रहा है। ये मेरे लिए भी एक नई और हैरानकुन बात थी कि ऐसा क्यों और ऐसा कैसे। हालांकि ये एक रूल है और सारे ही तकरीबन फॉरेक्स ट्रेडर्स को ये बात पता होती है कि जिस मेथड से हम डिपॉजिट करते हैं उसी मेथड से ही विड्रा मिलता है। मेथड्स चेंज नहीं होते। खुदा ना खास्ता अगर कभी मेथड चेंज करना पड़ जाए तो कुछ ब्रोकर्स के अंदर मेथड चेंज होता है, लेकिन उसका एक बाकायदा प्रोसेस है जिसमें हमेशा के लिए परमानेंटली वो मेथड चेंज किया जाता है। लेकिन वजह बतानी पड़ती है, एक प्रॉपर सही रीज़न देनी पड़ती है कि जी ये जो मेथड मेरा था जिसके ज़रिए मैंने डिपॉजिट किया, इस मेथड में मुझे ये इशू है, इसलिए अब मैं इस मेथड को यूज़ नहीं कर सकता, तो काइंडली मुझे नया मेथड अलाउ किया जाए। वो ब्रोकर की मर्ज़ी होती है कि अलाउ करे या ना करे, लेकिन मोस्टली मैंने देखा है कि अगर कोई जेन्युइन इशू हो तो अलाउ कर देते हैं। बहरहाल अब हमारे अक्सरियत फॉरेक्स ट्रेडर्स की जो फ्रॉड करने की गरज से ही आते हैं इस मार्केट में, उन्होंने एक नया, ये भी एक स्कैम कह लें या जो मर्जी कह लें, निकाला हुआ है कि वो उनको फ़र्ज़ करते हैं कि डिपॉजिट के टाइम पे डॉलर जो है वो स्क्रिल के अंदर सस्ता मिल गया तो वो डिपॉजिट कर लेते हैं और समटाइम्स तो वो ट्रेडिंग भी नहीं करते और सिर्फ डिपॉजिट करते हैं और 1-2 दिन के बाद उस अमाउंट को वो बाइनांस के ज़रिए निकालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वहाँ पे उनको डॉलर उनका महंगा बिक जाएगा। वो परफेक्ट मनी के ज़रिए निकालने की कोशिश करते हैं क्योंकि वहाँ पे उनको लगता है कि उनका डॉलर महंगा बिक जाएगा। तो वो करते सिर्फ ये हैं कि एक सस्ते मेथड से डिपॉजिट करके एक महंगे मेथड से निकाल के प्रॉफिट कमाने की कोशिश करते हैं कि बगैर कुछ किए, बगैर ट्रेडिंग किए एक मेथड से पैसे दाखिल करके दूसरे मेथड से पैसे निकाल लो तो जनाब अच्छा खासा प्रॉफिट वैसे ही हो जाता है। तो ये चीज़ भी ज़ाहिर है कानूनी तौर पे अगर देखा जाए तो इलीगल है। ब्रोकर इस चीज़ को अलाउ नहीं करता कि आप मल्टीपल मेथड्स को यूज़ करें पैसे को निकालने के लिए। एक मेथड से डिपॉजिट करके दूसरे मेथड को यूज़ करके निकाल लें। जिस मेथड से आप डिपॉजिट करते हैं वही मेथड निकालने के लिए भी यूज़ होता है। तो इस चीज़ के हवाले से भी जब देखा जाए तो जब क्लाइंट्स की कंप्लेंट्स आती हैं तो इन्वेस्टिगेट करने पे मसला क्लाइंट एंड पे ही निकलता है। तो कोशिश करें ट्रेडिंग को एक अच्छे तरीके से, अच्छी नीयत के साथ करें। जितने भी ये फ्रॉड के अटैम्प्ट्स हैं एक ना एक दिन पकड़े जाते हैं। मैं ये नहीं कहता कि लोग इनमें कामयाब नहीं होते, बहुत सारे लोग हैं जो इन फ्रॉड के अटैम्प्ट्स में कामयाब होते रहते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा लोग ऐसे भी हैं जो फिर फंसते हैं और जब फंसते हैं तो उनके समटाइम्स तो अपना ओरिजिनल कैपिटल जो है वो भी ज़ाया हो जाता है या वो भी रिस्क पे चला जाता है और समटाइम्स तो ब्रोकर कुछ लोगों को परमानेंटली बैन भी कर देता है। तो ट्रेडिंग एक बड़ा अच्छा काम है, अगर अच्छे तरीके से सोच समझ के एनालिसिस करके किया जाए तो इंतहाई प्रॉफिटेबल बिजनेस है, मगर इसको बिजनेस समझ के करें। हमारी बदकिस्मती है, जैसे मैंने पिछली वीडियोस के अंदर भी बात की है, कि हमारा दिमाग तो एशियंस का बहुत चलता है लेकिन हम उसको पॉजिटिव सिमत में
चलाने की बजाय नेगेटिव सिमत में चलाने के ऊपर तरजीह देते हैं और हम नेगेटिविटी को ज़्यादा प्रमोट भी करते हैं। तो कोशिश करें अच्छे तरीके से काम करें, अच्छे तरीके से ट्रेडिंग करें, रिस्क मैनेज करें और ब्रोकर के साथ हैंकी फैंकी ना करें, क्योंकि जब भी आप ब्रोकर के साथ हैंकी फैंकी करेंगे ज़ाहिर है उसने एक पूरा एक निज़ाम चलाया हुआ है, एक पूरे का पूरा सिस्टम उसने चलाया हुआ है, उसके बैकग्राउंड पे बहुत सारे उसके एल्गोरिदम्स चल रहे हैं, मैनेजमेंट है, लोग हैं काम कर रहे हैं जिनका काम ही ये है कि वो इन सारी चीज़ों को डील करेंगे, तो वो कभी ना कभी आपको पकड़ लेंगे। तो मुझे उम्मीद है इस छोटी सी वीडियो सीरीज़ से, जो कि हमने सिर्फ और सिर्फ इन टॉपिक्स के ऊपर बनाई, कुछ 5, 6, 7 वीडियोस हैं जो इन टॉपिक्स के ऊपर बनाई हैं कि ब्रोकर्स के अंदर लोग फ्रॉड कैसे करते हैं और ब्रोकर लोगों के पैसे क्यों रोक लेता है और ब्रोकर लोगों के अकाउंट्स क्यों बंद कर देता है। इन चीज़ों से आप लोगों को अच्छी ट्रेडिंग करने में भी हेल्प मिलेगी और ब्रोकर के साथ सही तरीके से चलने में भी आप लोगों को हेल्प मिलेगी। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में आप दोस्तों से फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे डॉक्टर ज़ियाउल हसन को forex.guru.pk से इजाज़त दीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।